हाँ भाई, वेलकम टू जिगर वर्ल्ड। देखिए आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 2019 के अब तक के सभी बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर का वीडियो। और हमने आपसे पहले ही बोला था कि करंट अफेयर के लिए आपको बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही हम बीच बीच में आपको जितना भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर है वो कवर कराते जाएंगे, जिससे कि आपके जितने भी एग्ज़ाम अभी लगे हुए हैं वहाँ पर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप यूपी पुलिस एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, रेलवे एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, एनटीपीसी देने जा रहे हैं, या फिर आपका चकबंदी है, मंडी परिषद है, जितने भी आपके एग्ज़ाम लगे हुए हैं ये सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। अच्छे से देखिए, हर क्वेश्चन को बारीकी से समझिए। हर बार मैं बोलता हूँ कि हर क्वेश्चन को बारीकी से समझिए, क्योंकि अगर आप समझेंगे नहीं तो फिर आपको क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि स्पोर्ट्स कंपनी प्यूमा ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन, इसका आंसर आप बता सकते हैं। अगर आपको आता है तो कमेंट जरूर किया करिए। क्या बोल रहे हैं, स्पोर्ट्स कंपनी कौन सी है? प्यूमा। आप सब लोग जानते हैं प्यूमा एक बहुत बड़ी कंपनी है, और इसने अपना जो है ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, बताइए जल्दी से क्या आंसर होगा इसका। तो देखिए, मैरी कॉम। ठीक है, प्यूमा कंपनी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर मैरी कॉम को नियुक्त किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि हाल ही में प्रख्यात आलोचक नामवीर सिंह का निधन हो गया। ये किस भाषा के लेखक थे? देखिए, जितने भी निधन होते हैं ऐसे लोगों के, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इनको आप बहुत अच्छे से ध्यान रखकर चलिए। देखिए क्या बोल रहे हैं, प्रख्यात आलोचक थे ये नामवीर सिंह हैं, और इनका निधन हो गया अभी हाल में ही। और ये किस भाषा के लेखक थे ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर चार ऑप्शंस आपके दिए गए। अगर आपको आंसर आता है तो प्लीज़ कमेंट जरूर करा करिए। तो देखिए, जो नामवीर सिंह जी हैं इनका जो निधन हो गया है, और ये आलोचक भी थे एक बहुत बड़े। और ये किस भाषा के लेखक थे? तो ये हिंदी भाषा के लेखक थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि पीयूष गोयल द्वारा दृष्टि डैशबोर्ड पोर्टल को क्यों लॉन्च किया गया? आईएमपी क्वेश्चन। क्या बोले, पीयूष गोयल द्वारा दृष्टि डैशबोर्ड पोर्टल को क्यों लॉन्च किया गया है? चार ऑप्शंस आपके सामने हैं, बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो देखिए, रेलवे संबंधी सभी महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। जितने रेलवे वाले हैं उनमें तो ये क्वेश्चन बन भी सकता है, तो याद रखिएगा, रेलवे संबंधी सभी महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए पीयूष गोयल जी द्वारा क्या है, दृष्टि डैशबोर्ड पोर्टल को लॉन्च किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 26.75 किलोमीटर की नई रेलवे लाइन श्रीलंका ने किस देश के सहयोग से बनाई? ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए काफ़ी। क्या बोल रहे हैं, 26.75 किलोमीटर की नई रेलवे लाइन श्रीलंका ने किस देश के सहयोग से बनाई? चार ऑप्शन है आपके पास, करेक्ट आंसर बताइए। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, चीन। ठीक है, चीन के सहयोग से श्रीलंका ने 26.75 किलोमीटर की नई रेलवे लाइन बिछाई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हाल ही में ट्रांसजेंडर कल्याण बोर्ड का गठन किया गया, ये किस भारतीय राज्य में किया गया है? आईएमपी क्वेश्चन। ठीक है, ट्रांसजेंडर कल्याण बोर्ड का गठन किया गया है, और ये किस भारतीय राज्य में किया गया है? आपके ऑप्शन है चार, और इसका करेक्ट आंसर आपका है गुजरात के अंदर। ठीक है, गुजरात में ट्रांसजेंडर कल्याण बोर्ड का जो है गठन किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किसान सम्मान योजना का प्रारंभ उत्तर प्रदेश के किस जिले से किया गया? तो देखिए यहाँ पर आपको दो क्वेश्चन बनते हैं। पहला तो आपका ये कि किसान संबंधी योजना जो है, सम्मान योजना का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया? तो यार रखिएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया है। एक क्वेश्चन और बन सकता है कि किस राज्य से किया गया? तो उत्तर प्रदेश से किया गया। अब यहाँ पर अंदर से भी एक क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले से किया गया है, तो ये ऑप्शन भी आपको आना चाहिए। तो बताइए अगर आपको करेक्ट आंसर आता है तो। अगर नहीं आता तो याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से किसान सम्मान योजना का प्रारंभ किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि मिशन शक्ति एंटी सैटेलाइट मिसाइल का सफल परीक्षण किस देश ने किया? आईएमपी क्वेश्चन। मिशन शक्ति एंटी सैटेलाइट मिशन का सफल परीक्षण किसने किया है? तो देखिए, एंटी सैटेलाइट का मतलब क्या है कि ये एक ऐसी मिसाइल है जो अदर मिसाइल्स को मार गिरा सकती है, और इसका जो सफल परीक्षण जो किया है ये किया है भारत ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि कोलोन बॉक्सिंग विश्व कप 2019 में मीना कुमारी ने स्वर्ण पदक जीता या विश्व कप आयोजित किए गए? आईएमपी क्वेश्चन।
याद रखिएगा कि कोलोन बॉक्सिंग विश्व कप में किसने जो है जो अपना स्वर्ण पदक जीता है, तो भारत की हैं मीना कुमारी जी। इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है इसमें। और इस विश्व कप का आयोजन कहाँ पर किया गया, ये आपसे पूछा जा रहा है। अगर आंसर आता है तो प्लीज़ कमेंट जरूर करिएगा, और अगर नहीं आता है तो याद रखिए कि जर्मनी में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि सियोल शांति पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति विशेष में प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। ये भी अच्छा क्वेश्चन, याद रखिएगा। सियोल शांति पुरस्कार किसे दिया गया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिया गया। एक स्पेशली वीडियो मैंने बनाई है प्रधानमंत्री को जितने भी इंटरनेशनल अभी तक अवार्ड मिल चुके उनकी, क्योंकि ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आप लोग जितने भी एग्जाम देने जा रहे हैं आपको वहाँ जरूर मिलेगा, तो उस वीडियो को आप जरूर देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में जाकर। ठीक है, तो सियोल शांति पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति विशेष के रूप में अगर हम बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की, तो ये 14वें व्यक्ति हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, घूमट वाघ यंत्र को किस भारतीय राज्य ने धरोहर घोषित किया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या बोल रहे हैं, घूमट वाघ यंत्र को किस भारतीय राज्य ने धरोहर घोषित किया है। तो 4 ऑप्शन है आपके, बताइए इसका करेक्ट आंसर। तो याद रखिएगा घूमट गोवा का एक वाद्य यंत्र है, और गोवा राज्य ने क्या ऐसे किया है, जो है धरोहर घोषित किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि NIRF रैंकिंग 2019 में देश का सर्वश्रेष्ठ शिक्षण संस्थान कौन सा है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन, बताइए। सर्वश्रेष्ठ शिक्षण संस्थान 2019 में कौन है, तो याद रखिएगा IIT मद्रास जो है सर्वश्रेष्ठ शिक्षण संस्थान है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विश्व स्वास्थ्य संगठन के एक सर्वे के मुताबिक भारत के 15 सबसे प्रदूषित शहरों में प्रथम स्थान पर कौन सा शहर है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, और ये शायद ये दूसरी बार है, और ये आपको आना ही चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन पिछली बार परीक्षा में बहुत पूछा, और हालिया रिपोर्ट में भी ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाएगा। तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश का शहर कानपुर। ठीक है, ये काफ़ी इंडस्ट्रियल एरिया है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा व्यापार भी है, तो ये थोड़ा सी वायु प्रदूषण के कारण बहुत ज़्यादा बदनामी झेल रहा है ये शहर, और ये सेकंड बार इसको रैंकिंग मिली है भारत के सबसे प्रदूषित शहर होने की। ठीक है, और अगर सेकंड स्थान की बात करें तो वो है दिल्ली, लेकिन फर्स्ट स्थान पर अभी उत्तर प्रदेश का कानपुर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सुर्खियों में रही गौरी सावंत कौन है। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा। हाल ही में सुर्खियों में रही कौन, गौरी सावंत कौन है। तो याद रखिएगा ये पहली ट्रांसजेंडर चुनाव एम्बेसडर हैं। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन, याद रखिएगा। पहली बार जो है चुनाव एम्बेसडर बनी है, ये ट्रांसजेंडर भी हैं ये, इस कारण ये सुर्खियों में काफ़ी रही। ठीक है, नेक्स्ट है कि द्वितीय आसियान भारत युवा शिखर सम्मेलन 2019 का आयोजन किया गया। बताइए इसका आंसर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, क्या बोले, द्वितीय आसियान भारत युवा शिखर सम्मेलन 2019 का आयोजन किया गया है। तो आपको याद रखना है ये किया गया है गुवाहाटी के अंदर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कि ऋषि कुमार शुक्ला कौन है। IMP क्वेश्चन, बताइए जल्दी से, ऋषि कुमार शुक्ला जी कौन है। तो यार क्या, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के निर्देशक हैं ऋषि कुमार शुक्ला जी। नेक्स्ट क्या कि जीवन संपर्क योजना किस भारतीय राज्य की है। IMP क्वेश्चन, जल्दी बताइए, जीवन संपर्क योजना किस भारतीय राज्य की है। तो याद रखिए ये ओडिशा राज्य की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हाल ही में देश के किस रेलवे जोन को सबसे स्वच्छ रेलवे जोन घोषित किया गया। बताइए। तो रखिए दक्षिण रेलवे जोन को भारत का सबसे स्वस्थ रेलवे जोन यानी सबसे स्वच्छ रेलवे जोन जो है घोषित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्रीय युवा स्मारक का उद्घाटन किया गया। तो देखिए ये इंडिया गेट के परिसर में ही किया गया है, यानी न्यू दिल्ली के अंदर किया गया है राष्ट्रीय युवा स्मारक। ये क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, यहाँ से 3 क्वेश्चन आपके बन सकते हैं कि राष्ट्रीय युवा स्मारक का उद्घाटन कहाँ पर किया गया, तो आपको पता है न्यू दिल्ली या इंडिया गेट के परिसर में ही किया गया है। दूसरा बात ये भी पूछ सकते हैं कि किसने किया है, तो याद रखिएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि कैसिनी मिशन का संबंध है। बताइए, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कैसिनी मिशन का संबंध है।
तो देखिए इसके बारे में हम आपको पहले बता दिए, नासा का एक मिशन है जो कि शनि ग्रह के उपग्रह टाइटन, ठीक है, टाइटन पे इसका एक अध्ययन किया गया। यहाँ पर मीथेन के जो है जो झरने पाए गए, एक तरह से ये इन्होंने शोध करी है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि जस्टिस उमानाथ सिंह लोकायुक्त है, बताइए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। जस्टिस उमानाथ सिंह लोकायुक्त हैं, तो याद रखिएगा नागालैंड के, ठीक है। नेक्स्ट परम शिवाय सुपर कंप्यूटर को लॉन्च किया गया, बताइए कहाँ पर लॉन्च किया गया है परम शिवाय सुपर कंप्यूटर को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा इसे भी लॉन्च किया गया है, तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश के बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में इस कंप्यूटर को लॉन्च किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है कि एयर स्ट्राइक 2 के लिए भारतीय सैनिकों को बधाई देने पर यूनिसेफ की किस कार्यकारी सदस्य महिला को हटाने की मांग पाकिस्तान में शुरू हुई। IMP क्वेश्चन है, आपको सबको पता है पुलवामा अटैक के बारे में, जिसके लिए भारत ने एयर स्ट्राइक 2 भी किया, जिसके लिए काफ़ी मतलब देशों ने उनकी तारीफ भी की, लेकिन भाई पाकिस्तान के ऊपर किया तो वहाँ के लोग तो थोड़ा सा इस पर चिढ़ेंगे ही। और इसकी बात क्या है कि पाकिस्तान की जो नागरिक है यूनिसेफ की मतलब कार्यकारी अधिकारी भी रही हैं, कौन, प्रियंका चोपड़ा जी, और इनको हटाने की बात ये कह रहे थे, ठीक है। और ये बार बार भूल जाते हैं कि यूनिसेफ की ब्रांड एम्बेसडर हो या फिर किसी की भी ब्रांड एम्बेसडर हो, है तो प्रियंका चोपड़ा इंडियन ही, और वो अपने सैनिकों को क्यों बधाई नहीं देंगी, ठीक है। तो इनको हटाने की मांग जो है पाकिस्तान के नागरिकों ने की थी, इसके लिए काफ़ी ये सुर्खियों में भी रही, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका खुशी योजना किस भारतीय राज्य की है, चलिए बताइए, भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। खुशी योजना किस भारतीय राज्य की है, तो यार रखिएगा खुशी योजना भारतीय राज्य ओडिशा की है, ठीक है। नेक्स्ट आपका 91वें ऑस्कर अवार्ड में बेस्ट फिल्म चुना गया, बताइए 91वें ऑस्कर अवार्ड में बेस्ट फिल्म किसे चुना गया, तो यार रखिएगा ग्रीन बुक को बेस्ट फिल्म चुना गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि देश के 18वें रेलवे जोन दक्षिणी तटीय रेलवे जोन का निर्माण किया जाएगा। तो देखिए यहाँ से भी आपके 3 क्वेश्चन बनते हैं, इसको आप अच्छे से याद रखें। अगर आपसे पूछ ले कि देश का 18वां जो रेलवे जोन कहाँ पर बनाया जाएगा, तो वो बनाया जाएगा आपका आंध्र प्रदेश के अंदर। आपसे अगर ऐसे पूछ ले कि देश के 18वें रेलवे जोन का नाम क्या है, तो याद रखिएगा दक्षिणी तटीय रेलवे जोन, और इसका जो निर्माण कब 18वें रेलवे जोन के रूप में किया जाएगा, ठीक है। प्रेजेंट टाइम में रेलवे में कुल 17 जोन हैं, लेकिन एक न्यू जोन की जो है अब मांग है, और ये क्या है, दक्षिणी तटीय रेलवे जोन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि यूनिसेफ द्वारा 1.9 करोड़ बच्चों पर जलवायु परिवर्तन के कारण अधिक खतरा संभव है, तो ये किस देश में है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से पूछा जाता है, और इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखकर चलनी है। तो यूनिसेफ द्वारा लगभग 1.9 करोड़ बच्चों पर जलवायु परिवर्तन के कारण अधिक खतरा संभव है, तो वो देश है बांग्लादेश, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या कि सॉयल टू सिल्क प्रोजेक्ट किस भारतीय राज्य का है, IMP क्वेश्चन है, ठीक है। स्मृति ईरानी जी ने इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया, सॉयल टू सिल्क प्रोजेक्ट, और ये किस भारतीय राज्य का है, तो याद रखिएगा कि सिल्क के जो है प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया गया है, और ये स्टार्ट किया गया है असम के अंदर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चुनाव आयोग ने किस राजनेता पर बनी बायोपिक पर रोक लगा दी, चलिए बताइए। देखिए क्या होता है कि अक्सर जो चुनाव के टाइम ऐसी मूवीज़ को रिलीज़ करने के लिए मना कर देते हैं, क्योंकि इसमें क्या है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के बारे में काफ़ी अच्छा दिखाया गया होगा, तो ऐसे बहुत सारे जो उनके अपोजिट रहने वाले लोग हैं वो इनको ये पसंद नहीं आएगा, इस कारण एक तरह का मतलब ऐड है, तो इस फिल्म पर रोक लगा दी गई है। और इसके जो मुख्य नायक हैं शायद विवेक ओबराय जी हैं, तो इस फिल्म पर रोक लगा दी है। ये बनी किसके जीवन पर आधारित मूवी थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जीवन पर आधारित मूवी है, बायोपिक है इनकी, और इस पर जो है चुनाव आयोग ने रोक लगा दी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फेस्टिवल ऑफ इंडिया हाल ही में कहाँ शुरू किया गया, IMP क्वेश्चन। देखिए ऐसे रिवीजन करते रहेंगे तो आपका एक भी करंट अफेयर छूटने वाला नहीं है। हम बहुत ही कोशिश करते हैं कि आपको बेस्ट से बेस्ट करंट अफेयर जो हम प्रोवाइड करें। अभी हमारे पास कमेंट आ रहे हैं कि सर बीएड में जितने भी क्वेश्चन आपके करंट अफेयर के पूछे गए टोटली आपके ही पूछेंगे जितने आपने बताए। हम पहली बात तो कुछ भी ऐसा नहीं पढ़ाते जो आपको ज़बरदस्ती के काम, ज़्यादा बर्डन नहीं लाते। हम मोस्टली वही क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराते हैं जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी यूज़फुल हो। तो क्या बोल रहे हैं, फेस्टिवल ऑफ इंडिया हाल ही में कहाँ शुरू किया गया है, तो यार कि नेपाल में किया गया है फेस्टिवल ऑफ इंडिया, और यहाँ पर भारत के मतलब विभिन्न कल्चर्स के बारे में दिखाया जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अंडमान निकोबार
के 3 द्वीप समूहों के नाम किस महान पुरुष के नाम पर रखे गए? तो याद रखिएगा, अंडमान निकोबार के 3 द्वीपों के नाम चेंज किए गए हैं और ये किसके नाम पर रखे गए ये आपसे पूछा जा सकता है। तो आपको याद रखना है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर इन 3 द्वीपों के नाम रखे गए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि पक्के पागा हार मिल फेस्टिवल को किस राज्य ने राज्य उत्सव घोषित किया? IMP क्वेश्चन। याद रखिएगा कि रेलवे वाले जितने लोग हैं ऐसे क्वेश्चन जरूर याद रखें, क्योंकि रेलवे में ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। जितने भी फेस्टिवल हैं इंडिया के किन राज्यों के हैं ऐसे क्वेश्चन वो जरूर तैयार करके चले, क्योंकि उनसे क्वेश्चन बनते हैं। तो क्या बोल रहे हैं, पक्के पागा हार मिल फेस्टिवल को किस राज्य ने राज्य उत्सव घोषित किया? तो याद रखिएगा, पक्के पागा जो फेस्टिवल है हार मिल ये है अरुणाचल प्रदेश का, और इस फेस्टिवल को अरुणाचल प्रदेश ने क्या घोषित कर दिया है? राज्य उत्सव घोषित कर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट है कि भारतीय सिनेमा का राष्ट्रीय संग्रहालय जो हाल ही में कहाँ पर खोला गया? IMP क्वेश्चन। चलिए बताइए, भारतीय सिनेमा का राष्ट्रीय संग्रहालय। देखिए भारतीय सिनेमा बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़ रहा है और वर्तमान में शायद अच्छी इकोनॉमी भी बना रहा है भारत की, तो इसके लिए राष्ट्रीय संग्रहालय खोला गया है। यानी भारतीय सिनेमा को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारे ऐसे बिल पास हो रहे हैं कि भारत में आराम से हर एरिया में जो शूटिंग की जा सके, कोई भी प्रॉब्लम ना हो, ताकि जो पैसा है इंडिया में ही रहे, बाहर ना जाए। तो ये इसका जो संग्रहालय खोला गया है ये मुंबई के अंदर खोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स इंडिया 2019 कांग्रेस का आयोजन कहाँ पर किया गया? देखिए जितने भी कांग्रेस के आयोजन होते हैं ये इनको अच्छे से याद रखें, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स इंडिया 2019 का आयोजन जो किया गया है ये आपका कहाँ पर किया गया है? बेंगलुरु के अंदर किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि संप्रीति युद्ध अभ्यास 2019 भारत का किस देश के साथ युद्ध अभ्यास है? IMP क्वेश्चन। क्वेश्चन बहुत ही हिट है और पूछा जा सकता है आपसे। ठीक है, तो संप्रीति युद्ध अभ्यास 2019 भारत का जो है किस देश के साथ युद्ध अभ्यास है? तो ये है बांग्लादेश के साथ युद्ध अभ्यास। ठीक है, नेक्स्ट है कि फीफा कार्यकारी परिषद में शामिल होने वाले प्रथम व्यक्ति बने हैं? IMP क्वेश्चन है, यानी फीफा के प्रथम टाइम जो है कोई कार्यकारी सदस्य बना भी भारतीय है, तो ये कौन है? तो यानी कि प्रफुल्ल पटेल जी जो है फीफा कार्यकारी परिषद में शामिल होने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति बने हैं। ठीक है, राष्ट्रीय कार्डियोलॉजी कांग्रेस 2019 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो याद किए गए राष्ट्रीय कार्डियोलॉजी कांग्रेस 2019 का आयोजन किया गया उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि इंडिया स्टील 2019 प्रदर्शनी का आयोजन किया गया? तो ये कहाँ पर किया गया? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, बताइए। इंडिया स्टील 2019 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो ये आपका किया गया है मुंबई के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्या कि हाल ही में किस देश में एयरपोर्ट पर सेल्फी लेने पर नागरिकों के लिए सजाए मौत की सज़ा पर निर्धारण किया है? यानी अगर आप एयरपोर्ट पे सेल्फी लेंगे तो आपको सजाए मौत भी हो सकती है। ऐसा कहा है किस देश ने? ऐसा कहा है थाईलैंड ने। इन्होंने बताया कि जो एयरपोर्ट है वो समुद्री किनारे पर है और मतलब जो पर्यटक होते हैं यानी जो सैलानी होते हैं, मतलब एरोप्लेन के अंदर से देखते ही इतना मंद मुक्त नज़ारा रहता है कि वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, डिस्टर्बिंग करते हैं एरोप्लेन को, जिससे कि दुर्घटनाएं होने की संभावना बहुत अधिक होती है। जिस कारण जो है थाईलैंड ने ऐसा फैसला किया है कि अगर सेल्फी लेते पकड़े गए तो आपको सजाए मौत की सज़ा भी हो सकती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या कि आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को 10% आरक्षण देने वाला प्रथम भारतीय राज्य बना है? तो याद रखिएगा जो सवर्णों को 10% आरक्षण दिया जाएगा, और ऐसा जो है इस मत को देने वाला यानी मान्यता देने वाला प्रथम भारतीय राज्य जो बना है वो है आपका गुजरात, और थर्ड भारतीय राज्य है आपका उत्तर प्रदेश, और सेकंड आपका है झारखंड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है कि 42वीं भारतीय सामाजिक विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किया गया? तो याद रखिएगा ये आपका किया गया है भुवनेश्वर के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्या हाल ही में सुर्खियों में रही रीवा गांगुली दास है? IMP क्वेश्चन। क्या बोले? हाल ही में सुर्खियों में रही कौन? रीवा गांगुली दास कौन है? तो यार भारत की बांग्लादेश में उच्चायुक्त। ठीक है, नेक्स्ट के कूनो को राष्ट्रीय उद्यान घोषित करने वाला जो भारतीय राज्य है वो कौन है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिएगा। कूनो को राष्ट्रीय उद्यान घोषित करने वाला जो भारतीय राज्य है वो है मध्य प्रदेश, और अब आंकड़े भी यही हैं और हमेशा से यही रहे कि सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान जो है वो है आपके मध्य प्रदेश के अंदर ही। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि भारत आसियान एक्सपो व शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ?
तो रखिएगा न्यू दिल्ली के अंदर हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि विलायत 97 नौसैनिक अभ्यास 2019 संपन्न हुए। IMP क्वेश्चन, तो कहाँ संपन्न हुए? ये ईरान में संपन्न हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व बैंक की ग्लोबल इकोनॉमिक्स रिपोर्ट के अनुसार भारत की GDP दर 2019 पर रहने के क्या अनुमान है? तो 7.3% रहने के अनुमान है इस बार, ठीक है। नेक्स्ट क्या, हाल ही में कौन सा देश पबुक नामक तूफान से ग्रसित रहा? तो देखिए हाल ही में पबुक नामक जो है तूफान से ग्रसित रहा है वो है थाईलैंड, ठीक है। नेक्स्ट क्या आपका युवा स्वाभिमान योजना का संबंध है? तो देखिए युवा स्वाभिमान योजना का संबंध है मध्य प्रदेश से। नेक्स्ट क्या, हाल ही में रमेश भटनागर जी का निधन हो गया। यह एक जो है सिनेमा से संबंधित है, यानी किस सिनेमा से संबंधित है ये? तो यार कि ये आपके हैं मराठी सिनेमा से संबंधित, ठीक है। नेक्स्ट क्या आपका विजडन लीडिंग महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे चुना गया? IMP क्वेश्चन। तो देखिए स्मृति मंदना को जो है विजडन लीडिंग महिला क्रिकेट ऑफ द ईयर चुना गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है, डेविस मलपास कौन है? IMP क्वेश्चन, डेवी मलपास कौन है? और याद रखिएगा कि ये क्वेश्चन आपका उत्तर प्रदेश में जितनी परीक्षा है वहाँ पर लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन वहाँ बनते हैं। तो यह डेविस मलपास कौन है? तो याद रखिएगा विश्व बैंक के अध्यक्ष हैं। तो देखिए 2019 के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर थे वो इस वीडियो में कवर किए गए। इसका सेकंड पार्ट भी आएगा जैसे ही हम और स्पेशली करंट अफेयर को तैयार कर लेंगे, उसका वीडियो भी आपको मिल जाएगा। तो करंट अफेयर के लिए आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है, आपको किसी भी टॉपिक के लिए परेशान नहीं होना है जब तक आप GK वर्ल्ड पर हो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा, अगर आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर। थैंक यू।